मथुरा से इसलिए क्योंकि मथुरा का मेरी पैदाइश मथुरा की है, मैं मथुरा को बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा एक नेचुरल कनेक्शन है यहाँ से। और माँ यमुना को तो हमने बचपन से देखा है कि क्या स्थिति में अच्छी स्थिति होती थी 15, 20, 25 साल पहले, बट आज देखते हैं तो पॉल्यूशन के कारण स्थिति ख़राब है। कोशिश यही की जा रही है कि जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी और नीदरलैंड्स की जो कंपनीज़ हैं उनको यहाँ कैसे लेके आया जाए और उनकी कैसे सहायता ली जाए, और वो कैसे मिलकर नगर निगम के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक यहाँ मथुरा में रिवर यमुना को कैसे हम क्लीन बनाएं। मथुरा के गऊ घाट पर मां यमुना की स्वच्छता के लिए चलाया गया क्लीन अप ड्राइव अभियान नगर निगम और बृहस्पति विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में हुआ आयोजन। नगर आयुक्त जगप्रवेश और सीईओ सूरज पटेल रहे मौजूद। साथ ही स्वच्छता का दिया संदेश। लिविंग पीस प्रोजेक्ट और बेलूसेंट फाउंडेशन ने अभियान में दिया विशेष सहयोग। मां यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए लेट्स सेव आवर रिवर का गूंजा नारा। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की जनता से की अपील। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र मां यमुना, जिसको लेकर ब्रज में सफाई पर दिया विशेष जोर। घाटों के संरक्षण के लिए अधिकारियों ने भी समाज की सामूहिक जिम्मेदारी पर चर्चा की। वहीं गऊ घाट पर यमुना स्वच्छता अभियान के तहत नगर आयुक्त जगप्रवेश के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, जिसमें लिविंग पीस प्रोजेक्ट की अध्यक्ष ब्रिगेड मेडलीन बेन बेरेन रही मौजूद, जिसके विषय में और अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, क्लीन यमुना ड्राइव में आप लोगों की एक्टिविटी शेड्यूल्ड है, उसके बाद में आपकी और भी एक्टिविटी शेड्यूल्ड है। मथुरा वृंदावन इज अ हिस्टोरिकल सिटी। आप अगर बात करें तो इट इज एज ओल्ड एज 5000 ईयर्स। वृंदावन का भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी करीब 3100 साल पहले यही इसी जगह हुआ था। तो इट्स अ हिस्टोरिकल सिटी और पूरे साल में लॉट्स ऑफ टूरिस्ट कम्स टू दिस प्लेस, स्पेशली टू वृंदावन। लास्ट ईयर का डेटा है कि अराउंड 90 मिलियन यानी कि करीब 9 करोड़ लोग पूरे साल में मथुरा वृंदावन विजिट करते हैं। और यमुना इस शहर से, वृंदावन के तट से, मथुरा के तट से गुजरते हैं। पिछले कुछ सालों में, पिछले 10-15 सालों में आपने देखा होगा यमुना को लेकर के, गंगा की साफ सफाई को लेकर के, राइट फ्रॉम न्यू दिल्ली हम लोगों के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हम लोगों के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, सभी लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से यमुना को, गंगा को और जितनी भी नदियां हैं उनको साफ सुथरा किया जाएगा। पता इट्स अ बिग चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम करीब 150-200 लोग आज इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव इज टू क्लीन द एरिया अलोंग द यमुना। बट आप देखेंगे मथुरा की पॉपुलेशन करीब 10 लाख है। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन पॉपुलेशन। जब 10 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, चाहे सॉलिड वेस्ट हो, चाहे वाटर वेस्ट हो, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी तरीके से, किसी नाली से, नाले से, एयर के थ्रू या किसी भी तरीके से इस नदी तक पहुंच रहा है और इसको पोल्यूट कर रहा है। तो हम 200 लोग 10 लाख लोगों के सामने बहुत छोटे या फिर बहुत कम नंबर, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर, बट आपका किया हुआ कोई भी एफर्ट विल नॉट गो इन वेन। आपके माध्यम से, जैसा ब्रिजेट ने बताया कि वी विल ट्राई थ्रू लिविंग पीस कि 20,000 बच्चों को उन तक पहुंचा जाए, उनकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि किस तरीके से हम लोगों को यमुना को क्लीन रखना। और यही 20,000 बच्चे जब अपने फैमिली में, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने इन एंड अराउंड नेबर्स को मोटिवेट करने का काम करेंगे कि आपको क्यों जो अपना वेस्ट है जो जनरेट हो रहा है उसको सेग्रीगेट करना है, उसको सेग्रीगेट करके फिर जो गाड़ी आती है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए उसमें उसको डालना है, कहीं भी इधर उधर कचरा नहीं फैलाना है। बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत सारी चीजें माँ यमुना को ऑफर करते हैं, फूल ऑफर करते हैं, खाने की चीजें ऑफर करते हैं, दिया, दीपक, धूपबत्ती, अनेक ऐसी चीजें हैं जिनको अर्पित करते हैं। और उसके बाद उसी पॉलीथिन को जिसमें वो लाते हैं उसी को यहीं इसके बैंक पे छोड़ देते हैं। और वही पॉलीथिन
फिर पोल्यूट करने का काम करती है। आप लोग 9th क्लास से, एज आई एम टोल्ड कि आप 9th क्लास से आपने BOD पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, CODs, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये होती है, वो किसी भी वाटर बॉडीज की फिर राइज करती है कि उसको किस तरीके से, इसी तरीके से नदी धीरे धीरे पॉल्यूट होती है। तो आइडिया इज कि आप लोग खुद देखें अपने आसपास की किस तरीके की कंडीशन है, हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसको हमको एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा, एक अभियान के रूप में चलाना पड़ेगा, ताकि और से और लोग इस मिशन से जुड़े। हम लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन जब तक हमारे देश के, हमारे शहर के लोग इस प्रोग्राम के साथ नहीं जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं जो हम ऑब्जेक्टिव या फिर जो एम लेके चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अचीव करने में हमको डिफिकल्टी होगी। Founder of Living Peace Projects, and I'm here with my partners Vikas Chaturvedi and Mr. Baruchi Mishra to make a difference. And this making a difference we do on different ways with Dutch water technology and with educating now 200 water ambassadors to become the ambassadors for the water and training awareness to their co-students. So we are now connected with Pathways World School in Gurgaon and with Kanamakan School here in Mathura Vrindavan. So we're covering now about 20,000 students to make a difference. And today we made a start in cleaning the banks of Yamuna. And with 20,000 students, we can really make a difference. So that's our objective. Thank you. What a dream of clean of Yamuna. The dream of green, it begins always with a dream. But that dream has to be continuous, every second. So 24 hours, I'm here in focusing on cleaning Yamuna. And I asked the young students not to be that crazy to do that 24 hours a day. But I expect from young water ambassadors that at least 12 hours a day they are focused on cleaning Yamuna. That's the target. है लिविंग पीस प्रोजेक्ट्स, जो कि ब्रिजेट जिसकी चेयरपर्सन है, जो मेरे साथ में हैं। ब्रिजेट वाटर एम्बेसडर हैं। तो वर्ल्ड वाइड जो वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो आज नदियों में जो पोल्यूशन है, उसमें कैसे सुधार हो सकता है, और जो आपकी जो पुरानी वाटर बॉडीज़ हैं, प्रांतिक वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें कैसे साफ़ सफाई हो सकती है, इस पर ब्रिजेट ने एक पूरा एजुकेशन प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया है वर्ल्ड वाइड। तो क्योंकि मैं मथुरा को बिलोंग करता हूं, तो आइडिया था कि क्यों ना हम माँ यमुना के बारे में भी कुछ करें और इसकी ग्लोबल अवेयरनेस एक क्रिएट करें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बिना नगर निगम की सहायता के, मथुरा वृंदावन नगर निगम सहायता की, हम लोग इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो हम बोलते हैं PPP मॉडल, जहाँ पब्लिक भी साथ में, प्राइवेट भी साथ में, गवर्नमेंट भी साथ में है, पब्लिक भी साथ में है, तो वहाँ हम ऐसे में आज साथ में आए और हम लोगों ने एक एजुकेशनल ड्राइव प्रोग्राम, जो कि जहाँ 2 बड़े स्कूल्स, एक गुड़गांव का पाथवेज वर्ल्ड स्कूल और मथुरा का कानामाकन स्कूल, जहाँ से 100 से अधिक छात्र मथुरा आए और उन्होंने यहाँ पर आके यमुना पे क्लीन ड्राइव इनिशिएटिव किया। और उसके बाद आज दोपहर के कार्यक्रम में ये लोग पूरा वाटर के ऊपर, एजुकेशन के, वाटर में क्या गंदगी है उसको कैसे सही कर सकते हैं, क्या अवेयरनेस हो सकती है, जो वेस्ट जा रहा है उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, वेस्ट को ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इन सब के ऊपर आज दोपहर में चर्चाएँ होंगी। यहाँ पूरा हमें सपोर्ट था जगप्रवेश जी का, जो कमिश्नर साहब हैं, सूरज पटेल जी का, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद से। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें लग रहा है कि आज जो बच्चों में जितना उत्साह है, हमें लगता है कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जागरूकता के साथ आप मशीनों से किस तरह? सो बेसिकली क्या है कि आप देखें, पानी से संबंधित नीदरलैंड्स बहुत आगे है वाटर टेक्नोलॉजी में, कि जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट कैसे करके क्लीन वाटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, वो नीदरलैंड्स की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इसमें आगे है। तो ब्रिजेट क्योंकि नीदरलैंड्स से हैं और हमने जो कोलैबोरेशन किया है वो नीदरलैंड्स कंपनीज़ के साथ किया है कि कैसे हम उनको इंडिया में लाएं और जो भी इंडिया में वाटर बॉडीज़ हैं उनमें कैसे साफ़ सफाई हो सके। मथुरा से इसलिए क्योंकि मथुरा का, मेरी पैदाइश मथुरा की है, मैं मथुरा को बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा एक नेचुरल कनेक्शन है यहाँ से। और माँ यमुना को तो हमने बचपन से देखा है कि क्या स्थिति में अच्छी स्थिति होती थी 15, 20, 25 साल पहले, बट आज देखते हैं तो पॉल्यूशन के कारण स्थिति ख़राब है। कोशिश यही की जा रही है कि जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी और नीदरलैंड्स की जो कंपनीज़ हैं उनको यहाँ कैसे लेके आया जाए और उनकी कैसे सहायता ली जाए, और वो कैसे मिलकर नगर निगम के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक यहाँ मथुरा में रिवर यमुना को कैसे हम क्लीन बनाएं, इस पर हम लोग काम करने की हमारा पूर्ण प्रयास है। वहीं यमुना की जल की बात की जाए तो इस समय माँ यमुना का जल
अलग रूप धारण किए हुए हैं, भाई इसको शुद्ध करने का किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है? शुद्ध करने के प्रयास में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो उसमें सबसे पहले जो वेस्ट आ रहा है, क्योंकि काफ़ी वेस्ट आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, काफ़ी अर्बन रिलेटेड वेस्ट है, तो उस वेस्ट को भी कंटेन करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वेस्ट सारा का सारा यमुना में डिस्पोज ना हो, क्योंकि आज प्रॉब्लम क्या है, डिस्पोजल की प्रॉब्लम है। आज डिस्पोजल को चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज डिस्पोजेबल, उसको आपको अलाइन करना है। उसके लिए यहाँ पर ज़्यादा ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने चाहिए जो वेस्ट टू एनर्जी क्रिएट कर सकें। इसमें पूरा आपको एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। सर, माँ यमुना के घाटों की सफाई स्कूली बच्चों के द्वारा की गई, जिसमें नगर निगम के अधिकारी भी सम्मिलित रहे, क्या कहेंगे माँ यमुना की सफाई को लेकर? इसमें नगर निगम मथुरा वृंदावन और लिविंग पीस प्रोजेक्ट फाउंडेशन एक संस्था है जिनका हॉलैंड से, नीदरलैंड से उनका कोलैबोरेशन है इस संस्था का। इस संस्था ने आज नगर निगम के साथ मिलकर के एक अपना अभियान शुरू किया है यमुना नदी की सफाई का और पानी के संरक्षण का, जल संरक्षण, जल को कैसे साफ़ किया जाए, नदियों को कैसे साफ़ किया जाए, यमुना नदी को कैसे प्रदूषण से मुक्त किया जाए। एक ऐसा अभियान का आज शुभारंभ हुआ है यहाँ पे मथुरा के गौ घाट पे। इसमें 4 स्कूलों के बच्चे भी आज यहाँ पे शामिल हुए। इसमें गुड़गांव से स्कूल के बच्चे शामिल हुए, एक स्कूल के पाथवे इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव के बच्चे शामिल हुए और कान्हा माखन मिलेनियम के 3 स्कूलों के बच्चे यहाँ पे वृंदावन के और 2 मथुरा के यहाँ पे शामिल हुए और बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया। स्कूल के बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कि कैसे हमको अपनी नदियों को, जल को संरक्षण करना है, उनको प्रदूषण से मुक्त रखना है। ये जो फाउंडेशन है, जो संस्था है, इससे नगर निगम मथुरा वृंदावन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इनको नदी किनारे, यमुना किनारे कुछ स्थान दिए गए हैं जहाँ पे ये सफाई का कार्य, नदियों, यमुना नदी के जल को साफ रखना, एक ऐसा जल संरक्षण के प्रति अवेयरनेस, एक जागरूकता उत्पन्न करना और एक ऐसा शो या प्रदर्शनी वहाँ पे लगाना जिससे जो आने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वो धार्मिक पुण्य के साथ साथ जल संरक्षण के बारे में भी वो जागरूक हो सकें। वहीं सर बात की जाए अगर कार्य की, तो किस प्रकार से कार्य करेंगे ये है? इनके पास 2 प्रकार से मेन है। एक तो इसको साफ़ करने के लिए जो भी ये अपना टेक्निकल मशीनें वगैरह लगाएंगे जल संरक्षण के लिए, एक तो ये कार्य हो गया। दूसरा हो गया अवेयरनेस का। तो जहाँ जहाँ ये अपने सेंटर बनाएंगे, जहाँ पे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, इस तरह के घाट हैं वृंदावन में, यमुना में, मथुरा में, यमुना किनारे, तो जहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या अच्छी रहती है, तो वहीं पे एक अपना सेंटर बनाएंगे। वहाँ एक प्रदर्शनी जैसा अपना लगाएंगे, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट के माध्यम से हो या फ़ोटो के माध्यम से है, कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको इसके बारे में जागरूक किया जा सके। यमुना नदी का जल है वो साफ़ रहे, इसके लिए क्या क्या किया जाए, इस तरह की अवेयरनेस। और एक ये टेक्निकल रूप से अपना स्टाफ लगाएंगे इसको साफ़ करने के लिए। जी, मेरा नाम रुचि शर्मा है। मैं कान्हा माखन मिलेनियम स्कूल मैक्स वृंदावन से आई हूँ और मैं वहाँ की वाइस प्रिंसिपल हूँ। हमारे बच्चे यहाँ पर आकर के इन्होंने यमुना नदी की सफाई की, क्योंकि हमारे बच्चे ये समझते हैं कि यमुना नदी की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी गंदगी हम लोग को कितना परेशान करती है, सबको समझ में आता है। लेकिन फेंकते समय कोई ये नहीं सोचता कि हम क्यों फेंक रहे हैं ये सब। और पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसकी हम बने ही पानी से हैं। इंसान के आधी से ज़्यादा बॉडी जो है वो वाटर है, बट जब हम इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझते और उसको इस तरह गंदा करते हैं तो सभी को दुख होता है, लेकिन इसकी तरफ कोई देखता नहीं है। जो समझ में आती है बात वो यही कि बच्चों को अगर हम सिखा देंगे तो शायद आगे आने वाली जनरेशन इसमें बेटर काम कर सकेंगी। ये अपने बच्चों को समझाएंगे और शायद आगे आने वाले समय में हमें वापस पानी खरीद के नहीं पीना पड़ेगा और हमें साफ शुद्ध जल फिर से मिल सकेगा। वहीं आज जो आज सफाई अभियान माँ यमुना का किया गया है, तो क्या मोटिव है इसका? मोटिव यही है कि हम इस तरह वृंदावन के सभी घाटों को साफ करें और पानी, सबसे बड़ी बात, सिर्फ वृंदावन, मथुरा या इस तरह किसी भी वाटर बॉडी या किसी भी जल के बारे में हम बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि पानी हमको, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पानी की सफाई होनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? ये स्थिति देखते हुए क्या अपील करना चाहेंगे आप?
नहीं, देखिए स्थिति तो हमें बहुत दुख दे रही है, तभी तो ये सब इनिशिएटिव्स अब लिए जा रहे हैं। ब्रिजिट मैम है जो नेदरलैंड से आई हैं यहाँ पर, उन्होंने भी इंडिया में ये चीज़ देखी कि हमारे यहाँ की वाटर बॉडीज़ इतनी क्लीन नहीं है, तो यहाँ पर पानी की सफाई होनी चाहिए। इसीलिए इस इनिशिएटिव को लिया गया है, बच्चों को इस अभियान में जोड़ा गया है ताकि वो लोग समझें कि पानी की सफाई की क्या महत्व है और क्या ज़रूरत है। आप लोग जो गंदगी करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग गंदगी करते हैं मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि एक बार फेंकने से पहले सोच लें, क्या हम वही गंदगी अपने घर में करना चाहेंगे? क्या हम अपने घर से जब रोज़ कचरा निकाल देते हैं बाहर, हम अपने घर में नहीं रखना चाहते, तो क्या ये जल, ये जो वाटर बॉडीज़ है, यमुना माँ है, क्या हम इसके अंदर गंदगी डालते हुए इज़ इट फाइन टू थ्रो? क्या ये ठीक है हम उसमें गंदगी फेंक दें? वहीं जब आप लोग इस अभियान के तहत माँ यमुना से जुड़े हैं, तो अधिकारियों से, सरकार से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि ऑलरेडी वो बहुत काम कर रहे हैं, हमें मालूम है, हमें खबर आती रहती है कि अभी ये काम होगा, अभी ये काम होगा, लेकिन अगर इसको थोड़ा और बड़े लेवल पे किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, जैसे अब स्कूल जुड़े हैं तो क्यों ना स्कूलों को जोड़ा जाए इस अभियान में और बच्चों को जोड़ा जाए, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैन पावर मिलेगी और ये संदेश भी आगे आगे बढ़ेगा।